हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि हम हर वीडियो में यही बोलते हैं कि मरने के बाद क्या होगा। हमने आपके लिए बहुत सारी वीडियो ये डाल चुके हैं शुरू से आखिर तक। अगर आप हमारी वीडियो को ध्यान से सुनोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। हम इतनी अच्छी वीडियो ये वीडियो इतनी अच्छी है आपके लिए। शराबी को किस तरह सज़ा मिलेगी, मतलब दुनिया में जितने भी अमाल किए हैं दोज़ख में उन्हें क्या क्या अज़ाब मिलने वाला है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुनोगे तो आप उस गलत रास्ते को छोड़कर सही रास्ते आ सकते हो, उन जन्नतियों में शुमार हो जाओगे, दोज़खियों से बच जाओगे, तो दोज़ख का ईंधन ना बने। तो चलिए सुनते हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस रात मुझको मेराज कराई गई मैंने ऐसे लोग देखे जिनके होंठ आग की कीचों से काटे जा रहे थे, मतलब आग की कैंचियों से काटे जा रहे थे। दरियाफ्त किया, ए जबरी रज़ा ये कौन है? इन्होंने कहा कि ये आपकी उम्मत के वो अज़ा हैं जो लोगों को भलाई का हुक्म करते हैं और अपने आप को भूल जाते हैं। मतलब खुद दूसरों को तो भलाई का हुक्म देते हैं, खुद भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। वो लोग हैं ये जिनकी कैंचियों से ज़बान काटी जा रही थी, भूल जाते हैं। और अल्लाह की किताब पढ़ते हैं लेकिन अमल नहीं करते। अल्लाह की किताब तो खुद पढ़ते हैं लेकिन अमल नहीं करते। पढ़ते हैं और रख देते हैं और पाँचों वक्त की ना ही नमाज पढ़ते। और अल्लाह बेहतर जाने, ज़्यादा हमें पता नहीं है तो हम ज़्यादा कुछ बोलते नहीं हैं। तो चलिए हम सुनते हैं जो इस हदीस में लिख रहा है। चीख आई है इतनी तेज़, लाला सर्दी हुई क्या? या रहकुमुल्लाह। बुखारी और मुस्लिम में है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन एक शख्स को लाया जाएगा, फिर उसको दोज़ख में फेंक दिया जाएगा। इसके अटरियाँ आग में जल्दी से निकल पड़ेंगी। फिर वो उसमें इस तरह घूमेगा जिस तरह गधा चक्की को लेकर घूमता है। इसका हाल देखकर दोज़खी इसके पास जमा हो जाएंगे और इससे कहेंगे कि ए फलां तुझे क्या हुआ है? कहा तो हमको भलाई का हुक्म ना करता तो और बुराई से ना रोकता था। वो कहेगा, हाँ तुमको भलाई का हुक्म करता था मगर खुद ना करता था, और तुमको बुराई से रोकता था मगर उसको खुद करता था ना। मतलब दूसरों उससे हुक्म होगा कि तू कैसे घूम रहा है इसको लेके, कि मैं खुद सबको भलाई का हुक्म करता था लेकिन अपने ऊपर नहीं करता था। सोने चांदी के बर्तन इस्तेमाल करने वालों की सज़ा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सोने या चांदी के बर्तन में या किसी ऐसे बर्तन में कुछ खाया पिया जिसमें सोने या चांदी का हिस्सा हो, वो अपने पेट में दोज़ख की आग भरता है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा सख्त अज़ाब तस्वीर बनाने वाले को होगा। अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा सख्त अज़ाब तस्वीर बनाने वाले को होगा। और इरशाद फरमाया कि हर तस्वीर बनाने वाला दोज़ख में होगा। इसकी बनाई हुई हर तस्वीर के बदले एक जान मना दी जाएगी जो उसके दोज़ख में अज़ाब देगी। मतलब उससे जितनी तस्वीर बनाई है उनकी जान मांगी जाएगी, फिर वो दोज़ख में उसको अज़ाब देगी। बुखारी मुस्लिम। इस रवायत के बाद हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, अगर तुझे बनाई ही हो तो दरख्त और बेरुआ चीज़ें तस्वीर बना लेता। अगर तुझे बनाना ही था, तेरा कारोबार था या तू उस चीज़ का शौकीन था, तो उससे हुक्म होगा कि तू पेड़, दरख्त, मकान, इन चीज़ों की तस्वीर बना लेता, लेकिन तूने मतलब इंसान की तस्वीर नहीं बनानी थी। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने पहाड़ से गिरकर खुदकुशी कर ली वो दोज़ख की आग में होगा।
इसमें हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। जो गुस्से में आके कूद कर खुदकुशी कर लेता है वो दोजखी होगा और उसमें हमेशा हमेशा के लिए ही रहेगा। और जिसने किसी लोहे की चीज़ से खुदकुशी कर ली तो उसकी वो लोहे की चीज़ उसके हाथ में होगी, जिसको हमेशा हमेशा दोजख की आग में अपने पेट में घोंसता रहेगा। मतलब किसी लोहे की चीज़ से उसने अपने पेट में घोंप कर जान दे दी तो दोजख में उसके हाथ में वो ही चीज़ होगी, वो हमेशा हमेशा अपने पेट में उसी तरह घोंपता रहेगा। इसके लिए मतलब इसमें नहीं, और दूसरी हदीस में बताया गया ना ही तो मौत मांगो ना ही अपने को मौत जैसी चीज़ में, जैसे कुछ खा लिया उससे ख़त्म हो जाएंगे, फांसी लगा ली उससे ख़त्म हो जाएंगे, नहीं। अल्लाह ने हमें यहाँ दुख मुसीबत से लड़ने के लिए भेजा है, अच्छे काम के लिए भेजा है, तो अच्छे काम करिए। दुख और मुसीबत तो कुछ पलटों का है और है मुश्किल बहुत, लेकिन आसान भी है। लेकिन दोजख में वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। दोजख में सिवाय अजाब के आपके कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो चलिए आगे जानते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तकब्बुर करने वाले चींटियों के बराबर जिस्मों में उठाए जाएंगे। जिसने तकब्बुर किया अपनी सुंदरता पे, घमंड पे, पैसों पे, किसी भी चीज़ पे तकब्बुर किया वो चींटियों के बराबर बनाकर उठाए जाएंगे, जिनकी सूरतें इंसानों की होंगी। फिर फरमाया हर तरफ से उनको जिल्लत घेर लेगी। फिर फरमाया दोजख के जेल खाने में, फिर फरमाया दोजख के जेल खाने में की तरफ इसी तरह हनकाए जाएंगे। मतलब दोजख के जेल खाने में इसी तरह सरकाए जाएंगे। इस जेल खाने का नाम बोलस है। इस जेल खाने का नाम बोलस है। इन पर आगों को जलाने वाली आग जड़ी होगी। मतलब जो तकब्बुर करने वाला है इसको बस दोजख के में जेल में डाला जाएगा, उसमें आग है, वो आग जलाने वाली आग चिड़ी मतलब भड़की हुई चिड़ी होगी। और इनको तीना खबाल यानी दोजखियों के जिस्मों का निचोड़ पिलाया जाएगा। मतलब तीन खिलाफ जो दोजखियों को जो सज़ा मिल रही है उनका जो निचोड़ मिल रहा है, मतलब पसीना जो गर्मी से टपकता है तो उनको जो सज़ा मिल रही है उनका जो निचोड़ चल रहा है नीचे ज़मीन में वो पिलाया जाएगा। जो घमंडीले लोग हैं जिन्होंने तकब्बुर किया दुनिया में किसी भी चीज़ पर। बहुत से लोग जो कपड़े पहन के एकदम सुंदर बन के इतना तकब्बुर मतलब इतना कर लेते हैं कि मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ, सामने वाला कैसा लग रहा है। तो अल्लाह ना ही तो हमें दे ना ही किसी और को दे, ये तकब्बुर अल्लाह ताला हिफाजत में रखे। तो चलिए, और इंसान तो गलती करता ही है, फिर तौबा कर ले अपने। इस मकसद यही है इन हदीसों का कि इंसान गलती तो ज़रूर करेगा लेकिन तौबा कर ले अपने जवानी में ही और अपने आप को सही रास्ते चला ले ताकि वो दोजख के अजाब से बच जाए। क्योंकि जो गलती उसने की है उसके लिए तौबा उसके लिए यहाँ मुकर्रर है, लेकिन दोजख में कुछ भी नहीं है उसके लिए। तो इसलिए ये हदीस बताई जाती हैं, सुनाई जाती हैं ताकि वो अपने आप को उस आग से बचा लें। चलिए जानते हैं रियाकार अब्दों की सज़ा। तो हमारा मकसद तो यही है, इस मरने के बाद क्या होगा इस किताब का सुनाने का। अगर इंसान इसको ध्यान से सुनता है तो अपने किए की पछतावे की तौबा कर ले अभी जीते तो उसे माफ़ी मिल जाएगी, वो जन्नतियों में समारोह हो जाएगा। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुब्बुल हज ना हज गम के क्यों से पनाह मांगो। साहबा रज़ा ने अर्ज किया हुब्बुल हजन क्या है। इरशाद फरमाया दोजख में एक घड़ा है जिससे रोज़ाना खुद दोजख 400 मर्तबा पनाह चाहता है। अर्ज़ किया गया इसमें कौन जाएगा। फरमाया अपने अमाल का दिखावा करने वाले अस्तगफिरुल्लाह वाले अब्द जाएंगे। जैसे अपने अमाल का दिखावा करते हैं ना वो जाएंगे। ज़्यादा हमें नॉलेज नहीं है तो इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं बताएंगे। अबन मासा की रवायत में है कि ये भी है कि इसके बाद आपने फरमाया कि बेशक अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतरीन
इबादत गुजारों में वो भी है जो जुल्म इमरा के पास जाते हैं, यानी उनकी खुशामद और चापलूसी के लिए, मतलब जो उस पर जुल्म करता है तो फिर उसको इंसानियत के नाते उसे मनाने भी जाते हैं, खुशामद भी करते हैं, जुल्म भी किया उस पर, फिर वो उसे इंसानियत के नाते खुदा के डर से उसे मनाने भी जाते हैं, खुशामद भी करते हैं। ठीक है, कौन हो गए इसमें जाने के लिए? अबन मूसा की रवायत में है, ये भी है कि इसके बाद आपने फरमाया बेशक अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतरीन इबादत गुजार वो लोग होंगे जो अल्लाह के डर से लोगों को मनाने के लिए भी पहुंच जाते हैं। तो अल्लाह सबको तौफीक दे। कुरान शरीफ में है सऊद आग का एक पहाड़ है, सऊद आग का एक पहाड़ है। कुरान शरीफ में है कि शारुल इकातुल सऊदा, तर्जुमान करीब में इसके शहूद पर चढ़ाओगा। तो बोला सऊद पर चढ़ाऊंगा जो दोजख में आग का पहाड़ है, इसको मैं सऊद पर चढ़ाऊंगा जो दोजख का पहाड़ है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सऊद आग का एक पहाड़ है जिस पर दोजखी को 70 साल तक चढ़ाया जाएगा, फिर 70 साल तक ऊपर से गिराया जाएगा। पहले 70 साल तक चढ़ाया जाएगा दोजखी को, फिर 70 साल तक गिराया जाएगा, साल तक गिरते गिरते नीचे पहुंचेगा और हमेशा इसके साथ ऐसा ही होता रहेगा, जब तक क़यामत नहीं आएगी उसके साथ हमेशा ऐसा ही होता रहेगा। कुरान शरीफ में है कि हुज़ू नफुलू फरिश्तों को हुक्म होगा कि इसको पकड़ो, फिर इसको तोक पहना दो, फिर दोजख में दाखिल कर दो, फिर ऐसी जबीर में जकड़ दो, फिर ऐसी जंजीर में जकड़ दो जिसके पाइस 70 गज है, मतलब 70 गज नीचे, ऐसी जंजीर में जकड़ दो जो ये इसको तोड़ ना पाए। हज़रत मलामत कदम सीजा बयान अल कुरान में लिखते हैं कि इस गुजर की मुकदार खुदा को मालूम है, इस गदर की मुकदर सिर्फ खुदा को मालूम है, वो जंजीर कितनी नीचे है, और अगर वो टुकड़ा दोजखी को जंजीर के सर से छोड़ा जाए तो दूसरे तक पहुँचे से पहले 40 साल तक चलता रहेगा। मतलब वो टुकड़ा, एक उस जंजीर का टुकड़ा अगर छोड़ा जाए तो दूसरे तक पहुँचने में 70 साल तक चलता रहेगा, इतनी नीचे वो जंजीर है। तो उससे मालूम हुआ कि दोजखियों को जकड़ने की जंजीरें आसमान और ज़मीन के दरमियानी फासला से भी लंबी होंगी। दोजखियों को जकड़ने के लिए ज़मीन और आसमान के दरमियानियों से भी लंबी होंगी। हज़रत बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते थे कि ये जंजीरें इसके जिस्म में परिंदे पर भी जाएंगी, यानी पैखाने के रास्ता डाली जाएंगी, अस्तगफुरुल्लाह अल्लाह रहम, पैखाने के रास्ता से डाली जाएंगी, फिर इसे आग में इस तरह भूना जाएगा जैसे सीख में कबाब तेल में डेढ़ी भूनी जाती है, तेल में टेंडी भूनी जाती है, यानी टंगड़ी भूनी जाती है तेल में, इस तरह इन्हें भूना जाएगा। पहले पाखाना के रास्ता से वो जंजीर डाली जाएगी। अल्लाह जल्ल शानु का इरशाद है, इन्ना आतदना लिल काफिरीन सलासिला व अगलालन व सहीरा
और हमने काफिरों के लिए जखीरे, तोक और दहकती आग तैयार कर रखी है। सूरह मूमिन में यह है कि फसोफा या मालमू यालमून इज़िल अगलालू फी अनाकिहिम सलासिलु युसहाबुना फिल हमीमी सुम्मा फिन नारे युस जरून। यानी इसका मायना इनको भी मालूम हो जाएगा जबकि तोक इनके गर्दनों में होंगी और इन तोकों में जंजीरें ऊपर होंगी। मतलब इनको भी मालूम हो जाएगा इनके गर्दनों में तोके होंगी, इन तोकों के ऊपर जंजीरें होंगी ऊपर होंगी और इस तरह वो घसीटते हुए गर्म पानी में ले जाएंगे, फिर आग में झोंक दिए जाएंगे। अबन अबी हातिम की एक मरफी हदीस में है कि एक जानिब से सियाह बुराटे का जैसे दोजकी देखेंगे। इस उनमें पूछा जाएगा तुम क्या चाहते हो? वो दुनिया पर कयामत करें, वो दुनिया पर कयास करके कहेंगे हम ये चाहते हैं कि अब उबर से चुनांचा इसमें से तोक और जंजीरें और आग के अंगारे बरसने लगेंगे जिनके साले इन्हें जलाएंगे। इनके तोक व जंजीरों में और इजाफा हो जाएगा। जिस खौलते पानी में दो जखी डाले जाएंगे। इसके मुतालिक हजरत कतादा रज़ा फरमाते थे गुनहगार के बाल पकड़कर इसमें पानी में गोता दिया जाएगा। गुनहगार के बाल पकड़कर पानी में गोता दिया जाएगा। जब कभी भी आपको गुस्सा आती है ना तो बच्चे के बाल पकड़ लेते तो ऐसे करते हैं, तो ऐसे ही बाल को पकड़ के पानी में गोता दिया जाएगा और हड्डियों को ढांचे और दोखों के सिवा कुछ न बचेगा। हड्डियों में आंतों ढांचे के सिवा कुछ ना बचेगा, दांतों और आँखों के सिवा कुछ ना बचेगा। सूरह इब्राहिम में इरशाद है इनके कुर्ते गंधक के होंगे जिसमें आग जल्दी लग जाती है, गंधक के होंगे और इनके चेहरों पर आग लपटी हुई होगी। हजरत हकीम अलामत रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि चीड़ के तेल को कतरान कहते हैं जिसका तर्जुमा कंदक कहा गया है और उसके कुर्तों का मतलब यह है कि सारे बदन को कतरान लपेटी होगी ताकि उसमें जल्दी और तेजी के साथ आग लग सके। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते थे कि कुरान पिघले हुए तांबे को कहते हैं। कुतरान पिघले हुए तांबे को कहते हैं। इस तांबे को दो जगहियों के लिबास होंगे। इस तांबे के दो जगहियों के लिबास होंगे जो सख्त गर्म आग जैसे होंगे। मुस्लिम शरीफ में है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैयत पर चीख पुकार करके रोने वाली औरत अगर मौत से पहले तौबा न करेगी तो क़यामत के दिन उसका हाल में खड़ी होगी जाएगी कि इसका एक कुर्ता कतरान कंदुक या पकड़ लेगा। मतलब जो दो जगहियों को कुर्ता मिला है वो जो औरत मैयत पर चीख पुकार करके फाड़ करके रोती है उसका अजाब होगा ऐसा।
अगर वो मरने से पहले तौबा ना करेगी। क्यों? पता नहीं होता है, किसी चीज़ की नॉलेज नहीं होती है दीन की बातों की। तो जब आपको पता चल जाए तो अस्तगफुरुल्लाह मतलब तौबा कर ले सच्चे दिल से, ताकि जहाँ भी आप मरियत में जाओ तो वहाँ उसके लिए साले इस्लाम करो, उसके जन्नत फिरदौस की दुआ करो, अल्लाह से जन्नत फिरदौस अता करे। और ये बहुत अच्छा आदमी था, उसके लिए जो पढ़ सको, जो भी पढ़ सको, जो तुम पे पढ़ा जाए वो पढ़ो। चलिए, कुतुनान कंदक या पिघले हुए तांबे का होगा और एक खिजली का होगा, एक खुजली का होगा, यानी उसके जिस्म पर खारिश पैदा कर दी जाएगी और उधर पर से कतरान लपेट दिया जाएगा, यानी खुजली वाला बदन पे उसके खुजली कर दी जाएगी और गंदम का कुर्ता होगा। सूरह हज में इरशाद है कि फल लजीना कफरू कुतिहत लहुम सिहाबुन मिन नार, यानी सो जो लोग काफिर थे इनके पहनने के लिए आग में कपड़े तराशे जाएंगे। जो काफिर थे उनके लिए पहनने के लिए आग में कपड़े तराशे जाएंगे। किस्म किस्म की जिस्मानी तकलीफ़ों और मुख्तलिफ अज़ाब के तरीक़ों के अलावा एक बहुत बड़ी रूहानी अजियत दोज़खियों को ये पहुँचेगी। दोज़ख के दरवाज़ा इनके ताने देंगे, जिसको कुरान हकीम में मुख्तलिफ अनवान से ताबीर फरमाया गया है कि चुनांचा सूरह अलम सजदा में इरशाद है और इनमें और वकीला लहुम ज़ुकू आज़ाब बन्नार लती कुंतुम बिही तकज़्ज़िबून सूरह एहतिकाफ में है। अजहब तुम तय्यबातिकुम फी हयातिकुम दुनिया वस्तमाताहुम फिया, और इनसे कहा जाएगा अब चखो इस आग का अजाब जिसको तुम जुटलाते थे। तुमने दुनिया की ज़िंदगी में अपने मज़े पूरे कर लिए, इन्होंने हासिल कर चुके। अब जरा संभल जाओ, क्योंकि आज तुम जिल्लत के अजाब की सज़ा पाओगे। अपनी इस अकड़ की बदले कि तुम खवा में मखवा नहीं, ज़मीन में पड़े बड़े फितने थे और खुदा की नाफरमानी करते थे। हज़रत जीवन इस्लाम रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि एक मर्तबा हज़रत उमर रज़ा ने पानी तलब फरमाया। चुनांचा आपकी खिदमत में शहद में मिला हुआ पानी पेश किया गया तो आपने नहीं पिया और फरमाया ये है तो बहुत अच्छा, मगर नहीं पीऊँगा। क्यों? मैं कुरान शरीफ में पढ़ता हूँ कि अल्लाह ताला ने ख्वाहिशात पर अमल करने वालों की मजम्मत करते हुए फरमाया है कि इनसे आखिरत में कहा जाएगा कि तुमने दुनिया की ज़िंदगी में मज़े उठाए, लिहाजा मैं डरता हूँ कि ऐसा न हो कि हमारी नेकी के बदले में दुनिया ही में लिज्जतें मिल जाएं। आज के लिए बस इतना ही, आगे की वीडियो मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए चलते।